आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता था कि जब हम पढ़ाई करते थे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच इतना बड़ा अंतर महसूस होता था? क्यों हमारे टीचर हमें बार बार कहते थे फॉर्मूला रट लो, इससे सवाल आसानी से हल हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेने की इस आदत ने हमारी पढ़ाई को कितना नुकसान पहुंचाया है? कभी फॉर्मूला रटना, कभी पहाड़ा, कभी केमिस्ट्री का रिएक्शन, हमने बस वही याद किया जिससे एग्जाम में पास हो जाए, पर वो नहीं सीखा जिससे जिंदगी में कुछ कर पाए। स्कूल के दिनों में हम सबने यही सीखा, पास होना जरूरी है, समझना नहीं। और आज वही गलती हम अपने बच्चों के साथ दोहरा रहे हैं। उन्हें भी यही सिखाया जा रहा है, या तो थ्योरी रट लो या फॉर्मूला याद करके सवाल हल कर लो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि कंप्लीट नॉलेज, पूरा ज्ञान आखिर होता क्या है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर बच्चे, हर अभिभावक और हर शिक्षक के दिल में कहीं ना कहीं छिपा है। आखिर कंप्लीट नॉलेज क्या होता है? मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीपीआर यानी कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और रीजनिंग के बारे में। हमने जाना था कि अगर बच्चे को सच्चा ज्ञान देना है यानी सही ज्ञान देना है तो इन तीन पहलुओं पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है। ये तीनों पहलू ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद के वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा था। हमने उसमें यह जाना था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है पढ़ना या समझना, और उसे बच्चों को कैसे सिखाया जाए। आज की इस यात्रा में यानी आज की इस बातचीत में हम बात करेंगे प्रोसेस और रीजनिंग की, यानी सीपीआर में से कॉन्सेप्ट के पार्ट को हम डील कर चुके हैं, उस पर बातचीत कर चुके हैं। यह वीडियो फोकस्ड है प्रोसेस और रीजनिंग की तरफ। भारत में पढ़ाने का जो तरीका सालों से चला आ रहा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जहां प्रोसेस यानी कैसे करना है पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है गणित का सवाल कैसे हल होगा, रासायनिक प्रक्रिया कैसे याद करनी है, आंसर शीट कैसे लिखनी है, कितने मिनट में कितने सवाल करने हैं। अक्षर ज्ञान से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हर जगह प्रोसेस ही सब कुछ है। यानी एक हिस्सा है या कुछ लोग हैं जो केवल प्रोसेस पर फोकस करते हैं। दूसरा हिस्सा है जहां कॉन्सेप्ट यानी क्या और क्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों से पूछा जाता है ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन क्यों जरूरी है, फिजिक्स का ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, आदि। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से यानी कि कॉन्सेप्ट और प्रोसेस में से सिर्फ किसी एक हिस्से पर फोकस करता है तो वो बच्चे को अधूरा विकास दे रहा है, यानी उसके ज्ञान को पूरी तरह डेवलप नहीं कर रहा है, उसको अधूरा ही डेवलप कर रहा है। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आपको थोड़ा ज्यादा झटका लगे, थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है रीजनिंग, रेशनैलिटी और लॉजिक की, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये तो बस कंपटीशन के सवालों का हिस्सा है, इसका पढ़ाई या जीवन से कोई लेना देना नहीं है। पर सच बिल्कुल इसके उलट है। रीजनिंग सिर्फ आईक्यू टेस्ट, कंपटीशन या जॉब सिलेक्शन में पूछे जाने वाले सवालों का हिस्सा नहीं है। रीजनिंग, लॉजिक और रेशनैलिटी वो काबिलियत है जो तय करती है कि कौन इंसान जिंदगी में आगे बढ़ेगा और कौन वहीं रुक जाएगा। आज हमारे स्कूल या तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं या प्रोसेस पर। रीजनिंग को तो जैसे किसी कोने में छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि बच्चे 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद भी कोचिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंक या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोचिंग की क्लास देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि वहां पर तीनों पर ही बराबर फोकस किया जाता है, जबकि स्कूल में फोकस सिर्फ सिलेबस पूरा करने और अच्छे नंबर लाने पर होता है। इसका असर सिर्फ बच्चों पर नहीं होता बल्कि हम पर भी पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे सोचना, लॉजिक लगाना, रीजनिंग का प्रयोग करना नहीं सीख पाते तो वो दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं। एक दुखद बात यह भी है कि बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जिनको किसी एक विषय में कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और रीजनिंग को एक साथ पढ़ाने के तरीके का ज्ञान हो।
चूंकि पहले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को पूरी तरह कवर कर चुके हैं, इसलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस यानी प्रोसीजर या प्रक्रिया। हम हर दिन किसी ना किसी प्रोसेस से गुजरते हैं। चलना, बोलना, लिखना, साइकिल चलाना, खाना बनाना, यहां तक कि सोचने का भी एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस दरअसल एक स्किल है, और स्किल को कोई भी सिर्फ सुनकर नहीं सीख सकता। इसे सीखने का एक ही तरीका है, करके सीखना। जैसे आप चलना किसी के बोलने से नहीं सीखते, रोटी बनाना किसी किताब से पढ़कर नहीं सीखते, आप सिर्फ प्रैक्टिस करके सीखते हैं। बार बार गिरते हैं, दोहराते हैं, और एक दिन सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। यही बात हर विषय में लागू होती है। गणित में सवाल हल करना हो, भाषा में पठन या लेखन हो, विज्ञान में प्रयोग करना हो, हर जगह प्रोसेस को सीखना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी प्रोसेस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बार बार दोहराना, क्योंकि यही दोहराव दिमाग में मसल मेमोरी बनाता है, जिससे कोई भी कौशल सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। हर किसी के लिए यह समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट और प्रोसेस दो अलग अलग चीजें हैं। परिभाषाएं कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं। परिभाषाओं को बार बार दोहराने से या रटने से परिभाषा समझ में नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है और प्रोसेस या स्किल को करके सीखना पड़ता है। अब आइए एक उदाहरण से इसको पूरी तरह समझते हैं। आप सभी पहाड़ा जानते हैं, यानी पहाड़ा जिसे हम टेबल भी कहते हैं। हम बच्चों को पहाड़े रटवा देते हैं, पर क्या वो समझते हैं कि पहाड़ा है क्या? जब किसी अंक को उसी अंक के साथ बार बार जोड़ा जाता है तो पहाड़े का जन्म होता है। जैसे 2 = 2, यानी 2 को एक बार जोड़ा गया तो 2 बना, 2 को 2 बार यानी 2 धन 2 किया गया तो 4 बना, 2 को 3 बार यानी 2 धन 2 धन 2 बना तो बना 6, फिर 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर बना 8। यही है 2 का पहाड़ा। अब अगर बच्चा ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो वो खुद हर अंक का पहाड़ा बना सकता है। पहाड़ा से संबंधित सवालों को बार बार करने से वो पहाड़े को बनाने के प्रोसेस को सीख लेगा, और हो सकता है बच्चा स्वयं ही यह समझ जाए कि पहाड़ा याद कर लेना फायदेमंद है और उसे पहाड़ा याद करने के लिए फोर्स ना करना पड़े। कॉन्सेप्ट और प्रोसेस को एक साथ सिखाने के कई फायदे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉन्सेप्ट और प्रोसेस एक साथ सीखने से ये दोनों एक दूसरे के सीखने को सपोर्ट करते हैं। यानी कॉन्सेप्ट प्रोसेस को समझने में मदद करता है और प्रोसेस कॉन्सेप्ट को समझने में मददगार साबित होता है। प्रोसेस हर विषय में अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे भाषा सीखने में ध्वनि निकालने की प्रैक्टिस करना, अक्षरों की बनावट की प्रैक्टिस करना, धारा प्रवाह पठन की प्रैक्टिस करना, गणित में सवालों को हल करने की प्रक्रिया का प्रैक्टिस करना, विज्ञान में प्रयोगों के माध्यम से चीजों को करने की प्रैक्टिस करना, सामाजिक विज्ञान में मैप आदि बनाने की प्रैक्टिस करना, घटनाओं का क्रम याद रखना आदि। प्रोसेस को सीखने में एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। प्रैक्टिस लगातार करनी होगी और थोड़े थोड़े अंतराल पर करनी होगी। एक ही दिन में ढेर सारी प्रैक्टिस करने से फायदा नहीं होगा। एक दिन में किसी भी प्रोसेस या किसी भी प्रक्रिया की प्रैक्टिस कम से कम 20 मिनट तक की जानी चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया है, यानी रीजनिंग, लॉजिक, रेशनैलिटी। क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, क्यों इसको जरूरी है सीखना, यह समझने की कोशिश करते हैं। तो रीजनिंग, रेशनैलिटी और लॉजिक यानी सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता। अगर किसी बच्चे के पास यह शक्ति नहीं है तो कॉन्सेप्ट और प्रोसेस जानकर भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। रीजनिंग, लॉजिक और रेशनैलिटी वो पुल हैं जो स्कूल में सीखी हुई बातों और जीवन के अनुभवों को आपस में जोड़ता है। रीजनिंग वही चीज है जो किसी को भीड़ में अलग बनाती है। यही कारण है कि कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचना, समझना और फैसले लेना सीखा होता है। रीजनिंग वही ताकत है जो किसी गरीब को भी आगे बढ़ा देती है, जो किसी संघर्षरत इंसान को आत्मनिर्भर बना देती है। सीखने का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बाद भी स्कूल्स बच्चों को लॉजिक, रीजनिंग और रेशनैलिटी नहीं सिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे रीजनिंग, लॉजिक और रेशनैलिटी सीख नहीं सकते। पहले यह जान लेते हैं कि लॉजिक, रेशनैलिटी और रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग, लॉजिक और रेशनैलिटी वो क्षमता है जो बिना किसी प्रमाण के किसी बात को सही नहीं मानती।
जो हर जानकारी को परखती है, सवाल करती है और फिर निष्कर्ष निकालती है। रीजनिंग सिखाती है अंधविश्वास और सुनी हुई बात और मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं, बल्कि प्रमाण पर भरोसा करो। आइए एक उदाहरण देखते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो बहुत बुरा होता है। यह बात बहुत कॉमनली हमारे समाज में फैली हुई है। अब थोड़ा लॉजिक लगाइए, इस बात का क्या प्रमाण है कि बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है? क्या कोई डेटा इकट्ठा किया गया है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि बिल्ली के रास्ता काटने से व्यक्ति के साथ बुरा होता है या किसी के साथ भी बुरा होता है? क्या बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है या बिल्ला भी रास्ता काटेगा तो बुरा होगा? किस रंग की बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है? क्या सभी रंग की बिल्लियों के रास्ता काटने से बुरा होता है? क्या बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ एक देश में बुरा होता है या कई देशों में इसको बुरा माना जाता है? आप देखिए, सवाल पूछने की यही कला ही रीजनिंग है। यही इंसान को सोचने की स्वतंत्रता देती है। एक और उदाहरण लेते हैं। अब यह सवाल कुछ लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं उन सभी साथियों से। हम सबने सुना है इस धरती को भगवान ने बनाया है। हम सब आपस में बात करते हैं, समाज में ये बहुत कॉमनली ये बात होता है। बहुत सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बताते हैं कि इस धरती को भगवान ने बनाया है। अब थोड़ा रेशनैलिटी से सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाकर सोचिए कि धरती पर जितने धर्म हैं उन सभी ने अलग अलग भगवान बताए हैं। तो क्या जितने भी धर्म हैं उतने प्रकार के भगवान हैं? अगर जितने धर्म हैं उतने प्रकार के भगवान हैं तो धरती को कौन से भगवान ने बनाया है? क्या सभी भगवानों ने मिलकर इस पूरे विश्व को बनाया है? अगर ऐसा है तो कौन से भगवान ने कौन सा हिस्सा बनाया है? भगवान एक ही है जिसने इस धरती को बनाया है, तो फिर इतने सारे धर्म कैसे बन गए? और अगर भगवान एक ही है तो फिर सारे धर्म वाले एक ही भगवान को मानते हैं, फिर आपस में लड़ते किसके लिए हैं? जब भगवान ने सब कुछ बनाया है तो इंसान कौन होता है यह तय करने वाला कि भगवान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि भगवान हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भगवान वैसे ही हैं जैसा लोग बताते हैं या वो किसी और स्वरूप में है? देखिए, यह सवाल किसी धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि सोचने का आमंत्रण है। रीजनिंग का असली मतलब यही है, भावनाओं के साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना। अब थोड़ा एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित उदाहरण देखते हैं। अगर संख्याओं का क्रम है 2, 6, 12, 20, 30, तो अगली संख्या क्या होगी? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको देखकर बताइए। यहां आपको पैटर्न समझना होगा। हर संख्या के बीच का फर्क देखिए, 4, 6, 8, 10। अगर आपने इसका उत्तर पता कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। अगर सभी बच्चे पढ़ना जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर सभी बच्चे पढ़ना जानते हैं और कुछ पढ़ना जानने वाले लिखना जानते हैं, तो क्या सभी बच्चे लिखना जानते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीसरा प्रश्न, एक किसान के पास 17 भेड़ें हैं, सभी भाग गई 9 छोड़कर, अब कितनी बची? यहां आपको लॉजिक प्रश्न की भाषा में लगाना है। पूछने वाले क्या पूछ रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है, यह सोचने का अभ्यास है। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ पास होना नहीं है। शिक्षा का असली मकसद है सोचना, समझना और लागू करना। कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और रीजनिंग, ये तीनों मिलकर बनाते हैं कंप्लीट नॉलेज। कॉन्सेप्ट बिना प्रोसेस अधूरा है, प्रोसेस बिना रीजनिंग अंधा है और रीजनिंग बिना कॉन्सेप्ट दिशाहीन है। अगर स्कूलों में बच्चे इन तीनों को एक साथ सीखें तो ना किसी को कोचिंग की जरूरत पड़ेगी और ना कोई पढ़ाई से डर महसूस करेगा। बच्चे सोचेंगे, समझेंगे और खुद रास्ता बनाएंगे। यही है शिक्षा का असली उद्देश्य। स्कूल्स बच्चों को वो नहीं सिखा रहे जो उन्हें सिखाया जाना चाहिए। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को वो सिखाएं जो उन्हें स्कूल से नहीं मिल रहा है। अगर हमने अपने बच्चों को ठीक से मदद की तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें स्कूल खत्म करने के बाद कोचिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने शिक्षकों, अभिभावकों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं मेरे वीडियो आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।